स्टूडेंट, इससे पहले एक जनरलिटी का क्वेश्चन किया था और आज फिर एक क्वेश्चन है। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये 2 लेक्चर्स में कवर होगा। देखिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल ऑफ सीताराम। 2005 April 1st, Sitaram started business with cash 70,000, purchased furniture for cash 9,000, purchased goods for cash 30,000 और अप्रैल 4 को बॉट गुड्स फ्रॉम नरेश 25,000। अप्रैल 6 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 22,000। अप्रैल 8 सोल्ड गुड्स टू रामलाल 15,000। अप्रैल 11 पेड कैश टू नरेश 17,500। अप्रैल 14 रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामलाल। स्टूडेंट, अप्रैल 14 तक पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब फर्स्ट से लेकर के और ये 14 अप्रैल तक इसे एक बार समझ लीजिए। देखिए, सीताराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इससे पहले एक क्वेश्चन और था। देखिए, व्यापार प्रारंभ करने की एक सदाबहार एंट्री है जो एक ही जैसी रहती है। किस किस से स्टार्ट किया, यदि ये चीज़ आ जाती है तो एंट्री थोड़ी सी बढ़ जाती है। बाकी व्यापार स्टार्ट करने की एंट्री एक ही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये हमेशा ध्यान में रखिए। यदि आ जाए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब अप्रैल 2 परचेज फर्नीचर फॉर कैश 9,000। फर्नीचर खरीदा है और नगद खरीदा है। देखिए, नगद फर्नीचर खरीदा है तो जाहिर सी बात है कि कैश हमारे पास से गया होगा। तो जब कैश हमारे पास से जाएगा तो कैश को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल्स भी है। जो चीज़ आती है कम्स इन उसको डेबिट कर दो और गोज़ आउट को क्रेडिट कर दो। तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को करिए डेबिट और कैश जा रहा है तो कैश को करिए क्रेडिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश। देखिए, ज़्यादा कोई विशेष इसमें अंतर नहीं है दोनों एंट्रियों में। वहाँ गुड्स का नेम स्पेसिफाई कर दिया था कि क्या ख़रीदा है, फर्नीचर ख़रीदा है। यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है, केवल ऐसे ही लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा। देखिए, फिर माल खरीदा है और तो कैश हमारे पास से गया होगा। जब कैश गया है यानी गोज़ आउट तो कैश को तो करिए क्रेडिट। अब गुड्स का नेम स्पेसिफाई नहीं है तो इस कंडीशन में परचेज को डेबिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, फिर थोड़ी थोड़ी मिली हुई जुली एंट्री हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम नरेश। नरेश से माल खरीदा। अब इसमें कहीं भी फॉर कैश नहीं है, इसका मतलब उधार खरीदा होगा। तो बॉट गुड्स फ्रॉम नरेश, नरेश से माल खरीदा। लेकिन नरेश यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल्स है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर नरेश क्या हैं,
यहाँ पर नरेश गिवर हैं क्योंकि नरेश से माल खरीदा है किसने? हमने। तो यहाँ पर नरेश हैं गिवर, और गिवर को पर्सनल अकाउंट्स रूल्स के हिसाब से क्या करते हैं? क्रेडिट। तो नरेश तो होंगे क्रेडिट। और बॉट यानी परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू नरेश। अप्रैल 6, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा। फॉर कैश मीन्स नगद बेचा है। तो देखिए माल बेचेंगे और वो भी नगद, तो कैश आएगा, और कैश है रियल अकाउंट, और कम्स इनको क्या करते हैं? डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है। और टू सेल्स, सेल्स क्रेडिट रहती है। कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज हैं जिनमें थोड़ा अपोजिट हो जाता है। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट देखिए फिर, सोल्ड गुड्स टू रामलाल अप्रैल 8, रामलाल को माल बेचा। अब कहीं फॉर कैश का जिक्र नहीं है, इसका मतलब उधार बेचा है। सोल्ड गुड्स टू रामलाल, यहाँ पर रामलाल यानी पर्सनल अकाउंट में आएंगे, और यहाँ पे रामलाल क्या है? रिसीवर, क्योंकि रामलाल को माल बेचा है। तो रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। तो रामलाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अप्रैल 11, पेड कैश टू नरेश, नरेश को भुगतान किया कोई भी। तो देखिए क्या किया? कैश दिया होगा, तो कैश जा रहा है हमारे पास से यानी गोज आउट, तो कैश तो होगा क्रेडिट। और नरेश यहाँ पर हैं रिसीवर, और रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो नरेश डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट 14, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामलाल। देखिए जो रामलाल को पीछे उधार माल बेचा था, अब वहाँ से पैसा आया है कुछ। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामलाल, तो रामलाल यहाँ पर क्या हैं? गिवर हैं, क्योंकि रामलाल से पैसा आ रहा है। तो गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो रामलाल तो होंगे क्रेडिट। और क्या आ रहा है हमारे पास? कैश। और कैश है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में जो चीज़ आती है उसको क्या करते हैं? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रामलाल अकाउंट। स्टूडेंट ये 14 अप्रैल तक की एंट्री थी। बाकी क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा एक लेक्चर के हिसाब से। बाकी जो बचे हुए पार्ट्स हैं, जो बची हुई जनरल एंट्री है, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी 14 तक देखिए इसकी जनरल एंट्री को सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट ये सॉल्यूशन है इसका। ये 14 अप्रैल तक ही हम आज सॉल्व करेंगे इसमें। बाकी जो बची हुई ट्रांजैक्शंस हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, जर्नल ऑफ सीताराम, ठीक। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। और फॉर्मेट में थ्योरी में भी आपको मैंने बताया है फॉर्मेट को। तो देखिए शुरू में हमने व्यापार स्टार्ट किया, व्यापार प्रारंभ किया, तो उसकी एंट्री मैं पहले बता चुका हूँ। सदाबहार एंट्री है, एकदम इसी तरीके से होती है। और कभी कभी किस चीज़ से स्टार्ट किया तो उन सबको हम देख लेते हैं, लेकिन कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ये तो होना ही है। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, अप्रैल 2 परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो क्या खरीदा हमने? फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? रियल अकाउंट्स है, रियल अकाउंट्स में आएगा। और रियल अकाउंट्स में जो चीज़ आती है उसको क्या करते हैं हम? तो डेबिट, फर्नीचर को डेबिट कर दिया। कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर दिया 9000, और क्रेडिट में 9000। इसके नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। अब अप्रैल 3 में देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा 30,000
तो इसमें किसी भी गुड्स का नेम स्पेसिफाई नहीं किया, तो परचेज अकाउंट आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, नगद खरीदा है यानी कैश हमारे पास से गया, तो जाने वाली चीज़ को क्या करेंगे हम, क्रेडिट। इसकी नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश 30,000। अप्रैल 4 बॉट गुड्स फ्रॉम नरेश, नरेश से माल खरीदा। अप्रैल 4 परचेज अकाउंट डेबिट टू नरेश, और उधार खरीदा है, कहीं भी कैश का जिक्र नहीं है। तो नरेश यहाँ पे क्या है, गिवर है, और ये पर्सनल अकाउंट में रूल्स है कि जो गिवर होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, और परचेज अकाउंट को डेबिट किया है 25,000 और 25,000। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम नरेश। नेक्स्ट अप्रैल 6 देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा, फॉर कैश लिखा हुआ है, नगद माल बेचेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, तो कैश जो चीज़ आती है कैश को क्या करेंगे, डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 22,000 और 22,000। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अप्रैल 8 सोल्ड गुड्स टू रामलाल, सोल्ड गुड्स टू रामलाल को माल बेचा। अब कहीं भी इसमें कैश का जिक्र नहीं है, इसका मतलब उधार माल बेचा है रामलाल को, तो रामलाल यहाँ पे है रिसीवर, और रामलाल है पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में रूल्स है कि जो रिसीवर है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट, तो डेबिट कर दिया, और माल बेचा है तो टू सेल्स अकाउंट 15,000। अप्रैल 18 देखिए, अब अप्रैल 8 अप्रैल सोल्ड गुड्स टू रामलाल, सोल्ड गुड्स टू रामलाल। अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी बताया भी था, ये रामलाल रिसीवर है, उसे डेबिट कर दिया, टू सेल्स अकाउंट 15,000। अप्रैल 11 पेड कैश टू नरेश, नरेश को भुगतान किया, कोई माल खरीदा होगा पहले, अब उसका भुगतान दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए नरेश क्या है, रिसीवर है, और रिसीवर है तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, तो डेबिट किया है हमने, और क्या पेड किया, कैश दिया उनको, तो कैश है रियल अकाउंट में जाने वाली चीज़ को क्या कहते हैं, उसको करते हैं क्रेडिट टू कैश अकाउंट 17,500 और 17,500, 17,500। ऐसे अप्रैल 14 में देखिए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामलाल, जो पहले रामलाल को उधार माल बेचा उससे पेमेंट हुआ है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामलाल। तो रामलाल यहाँ पे क्या है, गिवर है, और ये है रामलाल पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होता है उसको करते हैं हम क्रेडिट, और रिसीवर को करते हैं डेबिट। तो यहाँ पे गिवर है तो रामलाल, और क्या है हमारे पास कैश, और आने वाली चीज़ को क्या करते हैं, डेबिट, तो ये कैश को डेबिट कर दिया। अब नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रामलाल 10,000। और स्टूडेंट बाकी जो इसकी अभी 8 एंट्रीज और बची हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट इन एंट्रीज़ को आप फिर घर पर एक बार दोबारा से समझिए, और समझ के फिर दोबारा से करिए इन्हीं को। थैंक यू स्टूडेंट।